स्टेप्स फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। ये जो एग्जाम्पल डायग्राम नज़र आ रहा है इस तरह से, प्रीप्रोसेसर होता है जो सोर्स प्रोग्राम को लेता है, मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम फिर कंपाइलर को देता है, कंपाइलर टारगेट असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट करके असेंबलर को देता है, असेंबलर रिलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करके लिंकर और लोडर को देता है, और लिंकर और लोडर टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारे स्टेप्स जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर लास्ट वीडियो में हमने किए थे। अब आगे पढ़ते हैं। कंपाइलर में एंटर करने से पहले हम कंपाइलर के बारे में तो जान लें कि कंपाइलर होता क्या है आखिरकार। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये होता है, मतलब बिना उसके मीनिंग चेंज हुए एक लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ये कोड को। कंपाइलर कोड को एफिशिएंट बनाता है, एग्जीक्यूशन टाइम जो कि ऑप्टिमाइज होता है, और मेमोरी स्पेस, ये सारा काम जो है कंपाइलर का होता है। कंपाइलर, अब कंपाइलिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ट्रांसलेशन मैकेनिज्म तो होता ही है, साथ में एरर डिटेक्शन भी होता है। कंपाइलर प्रोसेस जो होती है वो किन किन स्टेप के थ्रू होके जाती है? लेक्सिकल, सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस एट द फ्रंट एंड और बैक एंड में कोड जनरेशन और ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। ये कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज लेता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? करेक्ट करना, स्पीड ऑफ कंपाइलेशन, प्रिजर्व करता है करेक्ट एंड मीनिंग ऑफ द कोड, स्पीड ऑफ द टारगेट कोड, रिकॉग्नाइज लीगल इलीगल प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट, गुड एरर रिपोर्टिंग, हैंडलिंग एंड कोड डिबगिंग हेल्प। ये सारे फीचर्स कंपाइलर के होते हैं। कंपाइलर के टाइप, तीन टाइप के कंपाइलर होते हैं। कौन कौन से? सिंगल पास कंपाइलर, टू पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर। सिंगल पास की बात करें तो सिंगल पास में क्या होता है कि सोर्स लेगा, टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्टली। नेक्स्ट, टू पास में क्या करेगा? एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है और फिर उसे बैकएंड को देता है, फिर बैकएंड जो है टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, मल्टीपास के अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो है स्मॉल प्रोग्राम में डिवाइड कर देता है, फिर उनके ऊपर प्रोसेस करता है। तो सोर्स कोड, फ्रंट एंड, फिर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, इसी तरह से मिडिल एंड, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, बैक एंड। अगर कोई एरर आता है तो इनसे पहले और फाइनली जो है मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। टास्क ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं? टास्क क्या होता है कि ब्रेक करना होता है सोर्स प्रोग्राम को पीसेज के अंदर, इम्पोज करता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑन देम, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसके ऊपर भी जो है ये अलाउ करता है कंस्ट्रक्ट एंड डिजायर टारगेट प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, सिंबल टेबल क्रिएट करता है, कंपाइल सोर्स कोड और डिटेक्ट करता है एरर उसके अंदर, और मैनेज करता है जो स्टोरेज करता है स्टोरेज टेबल के अंदर, उनको भी मैनेज करता है सारे वेरिएबल और कोड को। सेपरेट कंपाइलेशन को सपोर्ट करता है, रीड एनालिसिस इंटायर प्रोग्राम, और ट्रांसलेट करता है सिमेट्रिकली इक्विवेलेंट, ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन। हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले जो फर्स्ट यूज हुआ था कंपाइलर पर वो 1950 के अंदर हुआ था बाय ग्रेस म्यूरे होपर के द्वारा। और फर्स्ट कंपाइलर बिल्ड किसने किया था? जॉन बेकम और उसके ग्रुप ने बिटवीन 1954 एंड 1957 एट आईबीएम में। कोबल फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी जो कि कंपाइल्ड हुई थी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे 1960 के अंदर। स्कैनिंग पार्सिंग की स्टडीज परस्यू 1960-1970 में, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जो स्टडी थी वो। अब क्या आता है कि कंपाइलिंग एनालिसिस होती है सोर्स प्रोग्राम की, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, फेसेस में होती है, फेसेस ऑफ कंपाइलर भी बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट वन क्या होती है? लेक्सिकल एनालिसिस। ये क्या करती है? कंपाइलेशन की फर्स्ट स्टेज होती है, इस जो सोर्स कोड होगा उसको ब्रेक करेगी टोकन के अंदर। इसका मेन पर्पज ये होता है कि टोकन के अंदर उसको ब्रेक करने का काम। टोकन का मतलब क्या होता है?
टोकन का मतलब ये होता है कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, उन सबको जो है अलग कर देना। रिमूवल वाइट स्पेसेस एंड कमेंट्स, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड, आइडेंटिफाई आइडेंटिफायर, रिकॉग्नाइज लिटरल और कैटेगराइज ऑपरेटर। थोड़ा जूम कर देते हैं जी, ज्यादा जूम हो गया लग रहा है। नेक्स्ट सेकंड फेज आती है सिंटैक्स एनालिसिस। और सिंटैक्स एनालिसिस क्या होती है, पार्सिंग भी बोल देते हैं इसको। इसका मेन क्या होता है, ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सोर्स कोड का, उसको बनाने का मेन पर्पज होता है इसका। कैसे बनाना आता है, बिल्डिंग करता है सिंटैक्स ट्री। अब आप आगे पढ़ोगे पार्सिंग ट्री दो टाइप के होते हैं, सीएसटी और एएसटी, तो ये आगे पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। नेक्स्ट आता है डिटेक्टिंग सिंटैक्स एरर। तो ये दो काम करता है ये, कि बिल्डिंग करता है एक सिंटैक्स ट्री को और डिटेक्टिंग करता है सिंटैक्स एरर। ऐसे प्रोग्राम है ये। और उसका अगर पास्टी बनाना है तो किस टाइप से बनाएंगे, लास्ट से आते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, पोजीशन इक्वल इनिशियल प्लस रेट मल्टीप्लाई 60। तो क्या किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई है, आइडेंटिफायर और ये नंबर है। इसी तरह से प्लस एक्सप्रेशन आइडेंटिफायर इनिशियल है, फिर इक्वल है असाइनमेंट स्टेटमेंट और आइडेंटिफायर पोजीशन है। तो ये बन गया पास्ट्री। अब ये टाइप कास्टिंग की बात कर रहा है यहाँ पे कन्वर्जन करके, तो उसमें भी ट्री के फॉर्म में दिखा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री और एनोटेटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है कि जो इन टर्म ऑफ मीनिंग में कोड की करेक्टनेस को इंश्योर करना। क्या मेन का टास्क क्या होते हैं इसके, टाइप चेकिंग करना। दूसरा स्कोप रिजोल्यूशन, वेरिएबल और फंक्शन का स्कोप आइडेंटिफाई करना। डिक्लेरेशन चेकिंग, वो कंफर्म करना डिक्लेरेशन बिफोर यूज प्रॉपरली। कंफर्म द करेक्ट यूजनेस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये टास्क इसमें सिमेंटिक के अंदर होते हैं कि कोई भी वेरिएबल है, फंक्शन है, उसका स्कोप क्या है, टाइप चेकिंग करना है, ऑपरेंड का ऑपरेशन कंपेटिबल है या नहीं है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन चेक करनी है वेरिएबल की, फंक्शन की प्रॉपरली बिफोर यूज। और नेक्स्ट कंफर्म करना है रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये सारे पर्पजेज टास्क जो हैं यहाँ पे पर्पजेज इंश्योर करता है कि करेक्टनेस ऑफ कोड इन टर्म ऑफ मीनिंग। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अब ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करेगा कि सोर्स कोड का इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है, जो कि टारगेट मशीन का इंडिपेंडेंट है। इसमें कौन कौन सी टास्क होती है, इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करना होता है, कन्वर्ट करता है फास्ट सिंटैक्स ट्री को सिंपलर और मोर एब्स्ट्रैक्ट कोड के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन करना होता है जिससे कि उसकी इंटरमीडिएट कोड की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। एक एग्जांपल दिया हुआ है, a इक्वल 5 b इक्वल 10, रिजल्ट a प्लस बी और रिटर्न 0। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करना है। कोड ऑप्टिमाइजेशन करना, जिससे कि इंटरमीडिएट कोड की एफिशिएंसी को बढ़ाने का पर्पज जो होता है, जिससे कि वो प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन है वो फास्ट हो और स्मॉलर मशीन कोड। इसके अंदर क्या क्या होता है, कॉस्ट फोल्डिंग, कांस्टेंट फोल्डिंग, डेड कोड एलिमिनेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन। ये कंपाइल टाइम पे होता है कांस्टेंट फोल्डिंग, इवेल्यूएट करना कांस्टेंट एक्सप्रेशन को। डेड कोड एलिमिनेशन, जो प्रोग्राम के अंदर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है उसको रिमूव कर देना। परफॉर्मेंस ऑफ लूप की इंप्रूव करना, ये सारा काम जो है इसके अंदर होता है। कोड जनरेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट कोड से टारगेट मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम होता है। अब इसके अंदर टास्क क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन होता है, रजिस्टर एलोकेशन होता है, एड्रेस बाइंडिंग होती है, ट्रांसलेट इंटरमीडिएट कोड टू टारगेट मशीन कोड। अब ये असेंबली के अंदर चेंज कर रहा है, हमारे पास में ये प्रोग्राम था,
A=5 मूव कर दिया किसी रजिस्टर के अंदर 5 को, B=10 ये दूसरे रजिस्टर के अंदर BX के अंदर मूव कर दिया, रिजल्ट A+B C रजिस्टर के अंदर मूव कर दिया, रिटर्न 0 मूव AX रजिस्टर 0। तो ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसने। कोड जनरेशन फॉर स्पेसिफिक आर्किटेक्चर। अब क्या करना होता है कि जो जनरेटेड कोड है उसको टारगेटेड आर्किटेक्चर के लिए अडेप्ट करना होता है। तो उसमें क्या क्या टास्क होती हैं? टारगेट स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, फॉर एग्जांपल रजिस्टर एलोकेशन, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, पोस्ट कोड जनरेशन। अब जनरेटेड कोड को ऑप्टिमाइज करना आगे, और उसके अंदर क्या होती है? पिप होल ऑप्टिमाइजेशन और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। पिप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या करती है? स्मॉल सेक्शन ऑफ जो कोड होती है उसको जो एग्जामाइन करना होता है इंप्रूवमेंट के लिए, एनालाइज करना होता है एंटायर। ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना होता है? एनालाइज द एंटायर प्रोग्राम फॉर मोर एक्सटेंसिव इंप्रूवमेंट्स। अब कोड लिंकिंग और असेंबली की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स होते हैं उनको कंबाइन करना होता है, रिजोल्व करना होता है एक्सटर्नल रेफरेंसेस, और जनरेट करना होता है फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड। टास्क क्या होती है? लिंकिंग, कंबाइन कर दिया ऑब्जेक्ट फाइल्स, लाइब्रेरी टू क्रिएट द फाइनल एग्जीक्यूटेबल, एड्रेस रिजोल्यूशन, रिजोल्व एड्रेस ऑफ एक्सटर्नल सिंबल, और फॉर एग्जांपल जनरेट द फाइनल एग्जीक्यूटेबल। एरर हैंडलिंग की बात करें तो ये वेरियस स्टेज पे कंपाइलेशन की पे जो है आइडेंटिफाई करना होता है, रिपोर्ट करना होता है एरर को, ये इसका काम होता है एरर हैंडलिंग का। क्या क्या टास्क होती है इसके अंदर? डिस्प्ले मीनिंगफुल एरर मैसेजेस, ग्रेसफुल एरर रिकवरी, ये होता है। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले एन एरर इफ ए वेरिएबल इज यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन। होता क्या है इस पूरे फेसेस के अंदर, जितने भी फेसेस हुए हैं वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कलेक्टिवली हाई लेवल सोर्स कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में। दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। व्हाई डू वी यूज पार्सिंग इन कंपाइलर्स? ये फ्रीक्वेंटली आस्क करते हैं कि हम पार्सिंग के लिए कंपाइलर में पार्सिंग क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं जी? पार्सिंग इसलिए यूज करते हैं कि जो डेटा है वो स्मॉलर कंपोनेंट में स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। और इसे इनपुट की फॉर्म में क्या लेगा? ये टोकन लेगा, और क्रिएट क्या करेगा? पार्सिंग ट्री करेगा। लेक्सिकल एनालिसिस, ये क्या होता है? उसका आउटपुट क्या होता है? टोकन। लेक्सिकल एनालिसिस क्रिएट करता है स्ट्रीम ऑफ टोकन एज आउटपुट। अब आगे बात करते हैं कि कंपाइलर डिजाइन के लिए सेवरल टूल यूज होते हैं। कौन कौन से टूल होते हैं? स्कैनर जनरेटर, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इंजन, पार्सर जनरेटर, ऑटोमेटिक कोड जनरेटर, डेटा फ्लो इंजन्स। अब डिफरेंट फेसेस के अंदर डिफरेंट टूल्स का यूज है। कौन कौन से हैं? लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर, लेक्सर। टूल्स कौन सा यूज होते हैं? लेक्स और फ्लेक्स। पर्पज क्या होता है? जनरेट करना लेक्सिकल एनालाइजर बेस्ड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास में रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज है तो लेक्सर क्या करेगा? एक लेक्सर, लेक्स और फ्लेक्स जनरेट करेगा लेक्सर, जिससे कि क्या होगा? वो रिकॉग्नाइज करे, कैटराइज करे इन टोकन को। पार्सल जनरेटर टूल क्या है? याक और बाइसन। पार्सल बेस्ड होता है, फॉर्मल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जनरेट करते हैं उनके ऊपर ना। अगर हमारे पास में डिफाइन करते हैं हम ग्रामर रूल फॉर आवर लैंग्वेज, तो याक और बाइसन जनरेट करते हैं पार्सल, पार्सल ट्री। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेटर, वेरियस कस्टम टूल्स और इंटीग्रेटेड इनटू पार्सल जनरेटर टूल यूज करते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाते हैं पास्ट कोड से। सिमेंटिक एनालाइजर, ये चेक करता है सिमेंटिक करेक्टनेस ऑफ द कोड को। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये क्या करता है?
कि जो सोर्स कोड होता है उससे इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। कोड ऑप्टिमाइजर, इसका क्या रोल होता है कि इंप्रूव करे एफिशिएंसी ऑफ इंटरमीडिएट कोड। कोड जनरेटर ये इंटरमीडिएट से टारगेट मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। और इसमें कौन कौन से टूल यूज करते हैं? असेंबलर के अंदर असेंबलर आता है, असेंबलर के अंदर टूल है NASM, GAS और MASM। ट्रांसलेट करता है असेंबली कोड को इनटू मशीन कोड के अंदर। लिंकर, लिंकर टूल्स में LD, GNU लिंकर, MS लिंक कंबाइन करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल, रिजोल्व एक्सटर्नल रेफरेंसेस। डिबगर टूल्स यूज होते हैं GDB, विंग GDB हेल्प करता है कि इसमें डिबगिंग द कंपाइल्ड एग्जीक्यूटेबल। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट टूल्स जो है यूज करते हैं।